प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के फिजिक्स का टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस क्लास से ही बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चों, आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, जरूर आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। और पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निकेल क्या है। अब आपको बताना है निकेल क्या है, अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, हमने बताया है लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, ये तीनों के तीनों लौह चुंबकीय होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रहेगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल देखिए। मात्र 100 ऑब्जेक्टिव होगा इस क्लास में, सारा का सारा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, दूसरा नंबर सवाल है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार लगातार पूछा गया है। पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो 80 होता है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए क्लास है, सारे बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा। अब तीसरा नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन नोट का पूछा गया बच्चा पार्टी, क्या लगाओगे इसका आंसर जल्दी जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, फटाफट से आ जाना चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों ने एफ समानुपाती पढ़ा होगा, Q1 Q2 अपॉन में क्या पढ़ा है भाई, आर स्क्वायर पढ़े हो ना। यहां से अगर लिखते हो तो एफ बराबर क्या होगा, K इंटू Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से लिख दो K क्या होता है भाई, K का जो मान होता है एफ बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे लिख लो बच्चा पार्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। यहाँ तो इतना लिख सकते हो ना भाई, ये 4 पाई कोई ये मात्रक नहीं होता है, यानी कि हम लिखेंगे फोर्स का हमारा न्यूटन होता है और बराबर में 1/एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। और Q1 यानी कि चार्ज इंटू चार्ज कूलम स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों। और एरिया है तो मीटर स्क्वायर ले लो, ये दूरी है तो मीटर में तो होगा ही। अगर यहां से निकालते हो तो न्यूटन, हमें एप्सिलॉन नोट निकालना है तो एप्सिलॉन नोट बराबर लिखेंगे 1/1 का कोई वैल्यू नहीं है भाई, तो ये कूलम स्क्वायर बटा में ये हमारा न्यूटन यहां चला जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। या इतना समझ आया बच्चों। अब देखो, इसको ऊपर ले जाना है ना, तो सी स्क्वायर हो जाएगा, एन ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा और सी ये एम भी ऊपर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। अब बता दो बच्चा पार्टी क्या होगा। अरे भाई ये हट गया, 1 मिनट बच्चा पार्टी, अगर ये हट गया तो हमारा क्या बचा था, सी स्क्वायर बटा में एन एम स्क्वायर बचा था। अब इसको ऊपर ले जाओ, सी स्क्वायर और एन इनवर्स हो जाएगा और एम इनवर्स 2 हो जाएगा। ये देख लो किस ऑप्शन में दिया गया बच्चा पार्टी, देख लो कौन सा करेक्ट आंसर है, एन इनवर्स एम इनवर्स 2 C2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 4th नंबर सवाल है, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर रहता है। अचर जो रहता है बच्चों वो हो जाता है कुल आवेश बटा में विभव होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर सवाल का जवाब बता दो। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या सीधे रूप से बढ़ती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर सवाल देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। P बराबर क्या होता है बच्चों, Q इंटू एल होता है। चार्ज का कूलम, लंबाई का मीटर, कूलम इंटू मीटर। किस ऑप्शन में दिया गया, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बच्चा पार्टी मैं एक चीज बता दूं, जितने भी बच्चे को लगता है सर अभी भी हम कुछ नहीं पढ़े, हमारा क्या होगा, तो बच्चों हमने आपके लिए जो तैयार किया है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स, यानी कि जिसे आप लोग पढ़ के अभी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कम से कम 70 प्लस नंबर ला सकते हो। 70 to 80% का गारंटी हम लेते हैं, लेकिन आपको यह गारंटी लेना पड़ेगा सर उस पीडीएफ को हम खत्म कर लेंगे। एक सब्जेक्ट में 50 से 60 क्वेश्चन हमारे द्वारा दिया जाएगा, तो जरूर लीजिएगा। मात्र 199 में मिल रहा है। कॉल करिएगा 70 82 16 85 नंबर पे, यानी कि आप इंग्लिश मीडियम के हो या फिर हिंदी मीडियम के लिए, दोनों मीडियम के लिए उपस्थित है, तो जरूर लीजिएगा बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो बच्चों हमने बताया है न्यूटन प्रति कूलम बाय
या फिर वोल्ट प्रति मीटर है। ये हमारा ई का मात्रक होता है। ई क्या है सर? विद्युत क्षेत्र है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने बच्चों, बता दो इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? न्यूटन प्रति कूलम जस्ट हमने बताया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। किससे अधिक होता है सर? 1 से अधिक होता है। करेक्ट आंसर 9 का सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। वैसे मैं बता दूं, अब की बार का मॉडल पेपर जो है थोड़ा ये टफ आया, लेकिन घबराओ नहीं बच्चा पार्टी, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं है। देख रहे हो ना, मॉडल पेपर में एकदम बहुत सारा प्रश्न ऐसा गलत भी टाइप किया गया, तो हमें इस पे भरोसा नहीं है भाई। कौन सा होगा? फैराड हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल है। हाँ, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल है कि विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? डीवी अपॉन डीएक्स वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना मेरे भाई? कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। वैसे बच्चों ये क्लास हमने पिछले क्लास में भी करा चुका है कुछ दिन पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों का साथ साथ रिवीजन भी होते चले, ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन को भूल नहीं पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है क्या? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? कौन सा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? याद रहेगा बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 14 नंबर सवाल का जवाब बता दो, विद्युत विभव बराबर क्या होता है? विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। V बराबर W अपॉन Q होता है। W का हमारा जूल हुआ, चार्ज का कूलम्ब, यानी कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम्ब। बच्चों ये याद रख लो, ये सब एग्जाम में आया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है, एक फैराड बराबर क्या होता है? वही वाला धारिता वाला। सी बराबर क्या होता है बच्चों? Q अपॉन V होता है। यहां से चार्ज का कूलम हुआ, वोल्ट का वोल्ट, यानी कि 1 फैराड बराबर होगा 1 कूलम पर वोल्ट। किस ऑप्शन में ये वाला दिया गया बच्चों? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो ये किसका मात्रक होता है? फैराड बच्चों, ये विद्युत धारिता का मात्रक होता है। ये भी याद रख लो, चाहे पिको फैराड आए, माइक्रो फैराड आए, सबका मात्रक ये धारिता का ही मात्रक है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले की त्रिज्या के। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 17 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है क्या? एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा? जल्दी से बता दो 17 नंबर सवाल का जवाब। करेक्ट आंसर ए होगा, बढ़ता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 18 नंबर सवाल है, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? तो हाई वोल्टेज उत्पन्न करती है। सर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों समझ आ रहा है? यस नो? सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा आप लोग। ओके चलो 19 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है क्या बच्चों? 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल का जवाब बता दो, विभव मापी से क्या मापा जाता है? सर विभव मापी से विभवांतर को मापते हैं, धारा को एम्पियर में, प्रतिरोध को ओम में। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 21 नंबर सवाल है। ये सब आसान आसान प्रश्न है, लेकिन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? सीधे रूप से बढ़ जाता है। 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल का जवाब बता दो, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? कैसी होती है बच्चों? अपसरित होती है क्या? सही जवाब क्या लगा रहे हो? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 23 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से बता दो, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि है जो समान रहती है? तो उसका नाम होता है विभवांतर। क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल का जवाब बता दो, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान। अरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बताया है, लिख देना बीबी रोए जीबी। किसके लिए भाई? बीबी जीबी के लिए रो रही है। अगर नहीं पढ़ाई करोगे ना भाई, आगे चल के बीबी ऐसे ही जीबी के लिए रोते रहेगी। आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो भाई जीबी कहां से डलवाओगे? इसीलिए बोलते हैं एकदम मन लगा के पढ़ लो, जितना बताया जा रहा है उतना कर लो भाई। एग्जाम में कम से कम टॉपर बन जाओगे ना, तो कम से कम सरकार भी कुछ देगा। इसलिए बोल रहे हैं एकदम पढ़ो मन लगा के। देखो बीबी रोए जीबी इतना तो लिख दिए, अब इसका मान 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6 हुआ। कितना होगा भाई? पीला येलो के लिए 4 होता है। क्या येलो के लिए 4 होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये रहा आपके सामने कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में हरे रंग का मान जल्दी से बता दो। हरे रंग का मान पूछा गया आप लोगों से, फटाफट से लगा दो ना बच्चों। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखो यहाँ पे देखो हमने क्या बताया है। ग्रीन के लिए क्या होता है? ब्लू मतलब नीला होता है, ये नहीं होगा। ग्रीन मतलब हरा होता है, क्या? ग्रीन के लिए 5। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रहेगा ना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? सबसे अच्छा चालक चांदी वाला बात हुआ बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को लगा सकते हो क्या? चलो 27 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछा गया, वोल्ट हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि जो इसका मात्रक होगा वो विद्युत विभव का भी होता है, यानी कि जो इसका विमा होगा वो भी उसका होगा। तो ये याद रख सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 28 नंबर सवाल है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अगर आदर्श लगा रहे तो शून्य होगा, अगर सिर्फ एमीटर रहता तो बहुत कम होता है, अगर आदर्श वोल्ट मीटर होता तो अनंत लगाते, एकदम बहुत अच्छे से लगाते। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 29 नंबर सवाल है, वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभवांतर को मापता है सर। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब आसान आसान प्रश्न है सर। आगे बढ़ते हैं। देखो ये रहा आपके सामने कि किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है? किलोवाट घंटा मात्रक पूछा गया, जल्दी से बता दो। ऊर्जा का मात्रक होता है क्या बच्चों? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या लगा रहे हो? 30 का बी वाला ऑप्शन सही है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 31 नंबर सवाल है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग होता है उसका नाम होता है नाइक्रोम। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग होता है उसका नाम क्या होता है बच्चों? नाइक्रोम। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एम्पियर घंटा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर घंटा का आवेश होता है। क्या? एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो आवेश का मात्रक होता है बच्चों। याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, और बच्चों में डेली क्लास का टाइम मैं बता दूं। डेली क्लास का टाइम जो हमारा होता है वो शाम के 6 बजे होता है, और दूसरा क्लास जो होता है वो शाम के 8 बजे होता है। ये दोनों क्लास को करना भाई एकदम मजा आ जाएगा। वैसे हम चाह रहे हैं कि अब से 3 क्लास देने के लिए बच्चा पार्टी, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत ही कम बचा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है बच्चों, क्या कहेंगे? उसे हम लोग सौर सेल कहते हैं। इसी का दूसरा नाम फोटोवोल्टेइक सेल होता है। ये भी याद रख लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है, संयोजन बैंड तथा चालन बैंड के बीच अंतराल को क्या कहते हैं? उसे हम लोग बैंड गैप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बैंड गैप कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। ये रहा आपके सामने, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की? किस वैज्ञानिक ने की थी बच्चा पार्टी? ऑस्ट्रेड साहब ने। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? अस्थिर होती है क्या बच्चों? 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। सही जवाब सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर विषुवत रेखा पर नमन कोण पूछे 0 डिग्री लगा देना। 38 नंबर सवाल है, लोहा कैसा होता है? लोहा चुंबकीय। लोहा कोबाल्ट निकेल सब लोहा चुंबकीय बच्चों। सही जवाब सी हो जाएगा। चलो 39 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है? क्या होगा बच्चों? जल्दी से बता दो। 39 का करेक्ट आंसर वो हमारा घटता है। सही जवाब बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल है, टेस्ला किसकी इकाई होती है? टेस्ला पूछा बच्चा पार्टी, जल्दी से बता दो। 40 नंबर सवाल का जवाब वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का दूसरा मात्रक क्या है? वेबर बटा में मीटर स्क्वायर। ये भी याद रख लो बच्चों, क्योंकि ये भी आ सकता है। ओके देखो, अगर विद्युत फ्लक्स का पूछे तो क्या लगाओगे? वोल्ट इंटू मीटर होता है। चुंबकीय फ्लक्स वाला क्या होता है? वेबर होता है। और विद्युतीय क्षेत्र वाला हमने बताया वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये सब याद रखो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होगा? सर 90 डिग्री होगा। अगर विषुवत रेखा पर पूछे 0 डिग्री लगा के आएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? जल्दी से बताओ बच्चों, क्या होगा इसका सही जवाब? किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? सदिश राशि होता है। क्या होगा बच्चों? सदिश राशि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यू बराबर पढ़े हो ना भाई? आई इंटू ए पढ़े हो। आई इंटू ए, धारा का एम्पियर हुआ, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एम्पियर बटा में मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर जो होता है ये इसका मात्रक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 43 नंबर सवाल है, ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर। कौन सा होगा बच्चों? एम्पियर इंटू मीटर
मीटर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान हमारा शून्य होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है। डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत आधारित होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर होता है। बच्चों यहाँ पे दे रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है कि लेंज का नियम पालन करता है। वही वाला बात हो गया सर, ऊर्जा संरक्षण वाला कहाँ है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये रहा 47 नंबर सवाल। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। स्व प्रेरकत्व रहे या फिर प्रेरकत्व रहे, हेनरी लगा क्या ना। 1 हेनरी बराबर 10⁻³ मिली हेनरी लगा देना बच्चों। ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक का नाम है फैराडे साहब। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चा पार्टी। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है। ये लो वही वाला सवाल है कि सर 1 हेनरी बराबर क्या होगा। वही वाला 10⁻³ लगा दो ना। 10⁻³ मिली हेनरी ऐसे करके लगा देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 50 नंबर सवाल है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में किसका जरूरत होता है। गैल्वेनोमीटर को क्या बनाना है, वोल्ट मीटर बनाना है। ये हमारा हाई रेजिस्टेंस होता है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 51 नंबर सवाल है प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। वो उष्मीय प्रभाव होता है। कौन सा, उष्मीय प्रभाव। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 51 नंबर सवाल हो गया। 2 नंबर सवाल देखो। आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है। देखो अगर बच्चों अगर पूछे आपसे पूर्ण चक्र वाला, पूर्ण चक्र के लिए हमारा शून्य होता है। और बच्चों अगर आपसे पूछा गया हो कौन सा बच्चा पार्टी अर्ध चक्र के लिए पूछे ना, तो आप लगाना 2I0 बटा में पाई होता है, फॉर्मूला होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल है कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान। क्या मापता है बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग डायनेमो बोलते हैं, यानी कि जनित्र बोलते हैं बच्चों। अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता तो उसे हम लोग मोटर बोलते हैं। ये भी याद रखोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलो 55 नंबर सवाल है अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, वोल्टेज। सही जवाब बी हो जाएगा। चलो 56 नंबर सवाल है धारितीय प्रतिघात क्या होता है। धारितीय प्रतिघात वाला जल्दी से बता दो, क्या लगा रहे हो बच्चों। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 1/ω/c होता है। सही जवाब सी हो जाएगा। चलो डी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलो निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कई बार बता चुके हैं साउंड वेव इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 58 नंबर सवाल है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। अगर बच्चों आपसे पूछे ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है तो अनुदैर्ध्य होती है। ये भी आप लोग याद रख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल का जवाब बता दो विस्थापन धारा का मात्रक क्या है। कोई भी धारा हो तो एम्पियर लगा के आओ ना। करेक्ट हो जाएगा 59 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। रंग कम हो रहा है, अगर तरंग दैर्ध्य कम हो रहा है बैगनी होगा, ज्यादा होता तो लाल लगाते ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है। लाल रंग का। लाल का अधिक है, बैगनी का कम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 62 नंबर सवाल है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान कितना होता है। सर 1 होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर सवाल है मृग मरीचिका का कारण क्या है। अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा बच्चों, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से लगा दो चैट सेक्शन में। 64 नंबर सवाल है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। अनंत होती है सर। चलो 65 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो आप लोग। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या हो सकते है, ये बताओ जल्दी से। क्या कारण है इसका बच्चों, वो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो
66 नंबर सवाल है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब से बनता। अगर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, यानी कि वो हमारा अवतल दर्पण होगा। अगर वस्तु से छोटा बनता तो वो हमारा होता उत्तल दर्पण। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 67 नंबर सवाल है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका होता है? पानी लगा रहे हो क्या? गलत हो जाएगा भाई, कांच मत लगाना, लोहा मत लगाना, हीरा लगा के आना। कितना होता है किसी बच्चे को पता है क्या बच्चों? इसका आप लोग ये होमवर्क के लिए बताओ, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ये आप लोग चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में भी लिख देना। चलो आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर सवाल है। और बच्चा पार्टी अभी तक आप लोग क्लास को लाइक नहीं किया, बहुत बहुत ज्यादा गलत बात है। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देना। बच्चा पार्टी प्रकाश का भी एक महत्तम होता है निर्वात में, कौन सा होगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, एक मात्रक मीटर इनवर्स भी होता है, ये भी आप लोग लिख लो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर सवाल है, एक लेंस जिनकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगी? देखो अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया गया है तो मैन्युअली हमारा जो फॉर्मूला होता है P बराबर होता है 100 बाई फोकस दूरी। यहां से देख लो, यहां से 100 बाई फोकस दूरी कितना है? 20 दिया गया, 20 पंचे का 100 हुआ 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 1 नंबर सवाल है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? कैसा होगा बच्चों? वास्तविक और उल्टा हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है, 72 नंबर सवाल है, जब प्रकाश की किरण एक स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा? अगर ग्लास स्लैब में प्रवेश कर रही है ना बच्चों, इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा? घटेगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो कौन सा होता है? वो हमारा होता है वर्ण विक्षेपण। क्या होता है बच्चों? वर्ण विक्षेपण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 74 नंबर सवाल है, प्रकाश के रंग का कारण क्या है? इसकी आवृत्ति, इसकी आवृत्ति के कारण प्रकाश का रंग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर 75 नंबर सवाल है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? कैसा होगा? गोलाकार होगा ना सर? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 76 नंबर सवाल का जवाब बता दो, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? भाई क्या है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और प्रथम नियम जो होता है बच्चों, प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी आप लोग याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 77 नंबर सवाल है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? जल्दी से बता दो। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य, प्रकाश की तीव्रता, या फिर धातु के कार्यफलन पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ बच्चों। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 78 नंबर सवाल है कि इनमें कौन आवेश रहित है? भाई आवेश रहित बीटा पर प्लस माइनस होता है, ये पर प्लस होता है। अब बता दो कौन सा होगा? प्रोटॉन पर भी प्लस ए होता है भाई। करेक्ट आंसर सी लगा लो, ये हमारा जो होता है ये जीरो होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, ये उदासीन होता है बच्चों। ये रहा, बता दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। अब बता दो क्या होगा? ये जो मापता है ये ऊर्जा को मापता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 80 नंबर सवाल है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किससे बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अगर लेकिन परमाणु का जो ये होता है इसमें प्रोटॉन का रहना बहुत जरूरी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 81 नंबर सवाल है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? बेकरल होता है। बेकरल नहीं तो क्यूरी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर सवाल है, रीडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? प्रति मीटर होता है। क्या होता है बच्चों? प्रति मीटर। करेक्ट आंसर ए वाला ऑप्शन में दिया गया है। चलो 83 नंबर सवाल का जवाब बता दो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? दृश्य भाग में कौन पड़ती है? जल्दी से बताओ बच्चों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बामर श्रेणी। बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर अवरक्त भाग वाला लाइमन सीरीज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, तेजी से चलने वाले बीटा किरण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। सही जवाब सी हो जाएगा। चलो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। 85 नंबर सवाल है, ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है बच्चों। दो या दो से अधिक नाभिकों का सम्मिलन ही हमारा नाभिकीय संलयन होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर सवाल है, ये अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम का परमाणु मत लगाना, हाइड्रोजन का नाभिक नहीं होगा, हीलियम का नाभिक। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर सवाल है, निम्न में कौन मूल कण नहीं है? बताओ ना भाई। ये अल्फा कण मूल कण नहीं है बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये
मेंटल पार्टिकल पूछा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल है, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 को द्विआधारी में क्या होगा? 27 को लिखना पड़ेगा ना बच्चों, 27 को लिख लो, उसके बाद 2 से लगाते चलो। देखो 2 से लगाए 13 दूना के 26 हुआ, शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ 6 दूना के 12 हुआ, शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ 2 तिहाई 6 हुआ, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाओ 2 एकम 2 हुआ, शेष 1 बचा। 11011 11011 किस में दिया गया? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चा पार्टी। देख रहे हो कितना आसान आसान प्रश्न है भाई, ऐसा वाला एग्जाम में आ गया ना एकदम छोड़ के नहीं आना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर सवाल है, मूल गेट क्या होता है? एंड और नोट होता है। एंड और नोट किस में दिया गया? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सर। चलो 90 नंबर सवाल है, द्विआधारी अंक जो है इतना दिया गया तो इसका दशमलव अंक में क्या होगा? द्विआधारी पूछा गया, दशमलव में जल्दी से लगा दो, क्या होगा बच्चा पार्टी? 90 नंबर सवाल आपके सामने है और आपका आंसर क्या आ रहा है जल्दी से बता दो। अगर हम बच्चों यहाँ 2 मेथड से बना सकते हैं या फिर इसी को निकाल सकते हैं। अगर हम सबको निकाल के बता दिए तो आप लोग सीख भी जाओगे। तो पहले चलो 31 का निकाल लेते, तो 31 का निकाल लो पहले, 31 का सीख भी जाओगे आप लोग। देखो 2 से लगाओ तो 16 दूना के 32 होता, 15 दूना के 30 होता है ना, तो 15 से लगाओ, शेष 1 बचा, फिर 1 लिख दो, फिर 2 से लगा दो, फिर 7 दूना के 14 हुआ, शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ, फिर देख लो यहाँ पे 3 दूना के 6 हुआ, शेष 1 बच गया, फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और शेष 1, यानी कि 1 1 ये सब नहीं दिख रहा है, तो भाई ये निकालना है ना। अब 21 का लगा दो, 21 का फिर निकाल लेते हैं। चलो 21 का भी निकालते, 2 से लगाओ 10 दूना के 20 हुआ, शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ 5 दूना के 10 हुआ, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाओ 2 दूना के 4, शेष 1 बच गया, फिर 2 से लगा लो ना, 2 एकम 2 शेष 0। 10101 ऐसे नीचे से ऊपर करके लिखते हैं तो 10101 देख लो यही वाला है क्या बच्चों? यही वाला 10101 यानी कि 21 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये से आप लोग जो है इसका निकाल के कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल बी वाला ऑप्शन सही है। 92 नंबर सवाल है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर सवाल है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या हो सकता है? अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण इलेक्ट्रॉन तथा विवर दोनों होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर बच्चों एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश पूछे, एन टाइप के लिए पूछे तो बच्चों एन टाइप में जो होता है बहुसंख्यक आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और पी टाइप के लिए जो होता है बच्चा पार्टी पी टाइप में हमारा होल होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 93 नंबर सवाल है ना, डायोड का उपयोग करते हैं किसके तरह? रेक्टिफायर की तरह। कौन सा दिया गया? रेक्टिफायर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दिष्टकारी जिसे हिंदी में बोलते हैं। चलो 94 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सही है? ये वाला आसान है क्योंकि सब में यहाँ 12 दिया गया, यानी कि 12 का निकालेंगे तो हमारा सही आंसर पता चल जाएगा। लो 12 का निकाल लो जल्दी से। 2 से लगाओ, 2 छक्का 12 हुआ, देख रहे हो, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 तिया के 6 से 0 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 शेष 1 बच गया, यानी कि 1100 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये गलत है, ये गलत है, ये वाला गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है? दाता अपद्रव्य परमाणु की जो संयोजकता होती है वो 5 होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर सवाल है, संकीर्णन का मापन किस में होता है? संकीर्णन का मापन होता है डेसिबल में। क्या होता है बच्चों? डेसिबल में। अगर एक चीज और याद रखिएगा, अगर क्षीणता को मापने के लिए बच्चा पार्टी क्या पूछेगा आपसे, यहाँ पे लिख लो। अगर बच्चों क्षीणता का मापन पूछे, क्या पूछेगा बच्चों? ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगर क्षीणता का मापन पूछे तो किस में होता है? ये भी हमारा डेसिबल में ही होता है। ये भी आप लोग याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 97 नंबर सवाल है, संचार उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? संचार उपग्रह का आवर्तकाल जो होता है बच्चों वो 24 घंटे का होता है। क्या? जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर सवाल है आपके सामने, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत कौन सा होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है बच्चों? टी होता है, आई होता है, आर होता है। कौन सा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर सवाल है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है कार्बन डेटिंग के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 100 नंबर सवाल है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 वोल्ट बराबर वही वाला V बराबर W/Q हुआ सर। यहाँ वाट का जूल लगा दो, चार्ज का कूलम लगा दो, यहाँ से लगा दो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। किस ऑप्शन में ये वाला दिया गया सर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसान सा सवाल है, इससे बाहर नहीं आने वाला भाई, इसको जरूर याद रख लेना। कम से कम
बताए तो बहुत सारा प्रश्न इस क्लास से भी दिया रहेगा और जितना अलग से बताइए भी दिया रह सकता है बच्चों, इसलिए जितना बताए हैं उतना को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और भाई जितने बच्चे नोट्स नहीं लिए हो भाई, बार बार रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहे हैं, जितने भी हमारे भाई बहन है जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, तो उसके लिए हम भी सोचे हैं ना भाई, ये हमारा कोई ये 199 कोई बड़ा चार्ज नहीं है। हम चाहते कि हमारे सारे भाई बहन जो है इतने ही कम चार्ज में पढ़े। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छे नंबर लाने हैं बच्चों, जरूर नोट्स को पढ़िएगा, कॉल करिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर।